तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 23 पेज नंबर 217 और अपना अकॉर्डिंग थ्योरम थर्ड है ना, अपने अकॉर्डिंग थ्योरम थर्ड है। मतलब भैया आप पढ़ा रहे थ्योरम 20 नंबर 23, अभी तक काउंटिंग में सिर्फ 3 ही पीस हुआ है, तो बाकी 20 को कहाँ गया? बाकी 20 को क्या ना, जो हम लोग पहले क्लास 8 वेट में पढ़े हैं ना या 7 में, उसी सब थ्योरम का खाली स्टेटमेंट है। एग्जाम में वो थ्योरम नहीं आता है, उसका किसी थ्योरम में यूज होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे किसी पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल भी होता है और ये दोनों भी इक्वल पैरेलल होगा और ये दोनों भी सही है, सही बात है। ये पक्का 1 से लेके 20 तक कोई ना कोई थ्योरम में ये बात मिलेगा। बात समझ में आया क्या? जैसे अगर हम बोलेंगे थ्योरम यहां से यहां तक थाने एक लाइन, यहां से यहां तक थाने एक, ये दोनों को बोलते हैं डायगोनल। पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या भैया? अगर ए बी है इधर और सी डी है, तो सी डी क्या करेगा? ए बी को आधा आधा कर देगा और ए बी क्या करेगा? सी डी को आधा आधा कर देगा। इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, जैसे ये एक लाइन है ए बी, आप ऐसे करके एक लाइन टान दिए सी डी, तो तुमको दिखेगा ना सी डी जो है वो ए बी को आधा आधा कर रहा है, लेकिन सी डी को ए बी आधा आधा नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होता है? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी अगर ऐसा होगा, देख लो सी डी है ए बी ऐसे करके जा रहा है, तो इस बार ए बी सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी को सी डी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होता है? ए बी बाइसेक्ट सी डी। अब अगर हम एक लाइन ऐसे दे दिए ए बी, एक लाइन ऐसे दे दी सी डी, तो आपको देख के लगेगा सी डी को ए बी भी आधा आधा कर रहा है और ए बी को, इसी को बोलते हैं ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल पैरेललोग्राम का दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला जाते समय ए बी को आधा आधा कर देगा, ए बी जाते समय सी डी को आधा आधा कर देगा। पक्का जो 23 थ्योरम है ना, थ्योरम नंबर 23, पक्का 20 जो हम लोग छोड़े हैं, कोई ना कोई यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा। तो ये सब का प्रूफ नहीं है, ये सब प्रीवियस क्लास का है जो थ्योरम का दौरान यूज होगा। बोल आया कि ऊपर से चल गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो हम क्या बोले भाई कि किसी भी थ्योरम का प्रूफ को अगर समझना है, एकदम इजी प्रूफ है। कॉन्ग्रुएंसी अगर आएगा तो सीख जाएगा। इसीलिए भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी और थ्योरम नंबर 20 एंड 21 जरूर देख लेना, तभी ये देखना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया का जो थ्योरम है, ये चैप्टर है हम लोग का 13, इसका नाम है थ्योरम ऑन एरिया। मतलब यहाँ पे सारा एरिया वाला बात होगा। अगर तुमको थ्योरम 20 और 21 और 20 जो कि मिड पॉइंट थ्योरम है, वो अगर नहीं भी आता है तो भी ये समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए। अभी हम दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का जरूरत पड़ेगा। बोल क्या रहा है थ्योरम में वो समझाते हैं, फिर तुम लोग स्टेटमेंट खुद से पढ़ेगा। बोल रहा है क्या? अगर एक लाइन है, इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम खड़ा है, कोई भी चीज जिसपे खड़ा होता है उसको हम उसका बेस बोल सकते हैं, ए बी सी डी, सही बात। तो इसका बेस कौन है? ए बी। आप एक और बना दीजिए पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना, इसको यहां तक बढ़ा दिए, इसका नाम हो गया सी डी, सॉरी ई एफ, ई एफ। तो क्या यहाँ पे भाई सबको दो गो पैरेललोग्राम दिख रहा है? एक है ए बी सी डी, एक है ए बी एफ ई, एक है ए बी सी डी ऑरेंज वाला, और एक है ए बी एफ ई। दोनों का बेस ए बी है ना, दोनों का बेस ए बी है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है। देखो ये ए बी है और यहां से लेके पूरा यहां तक दूसरा पैरेलल लाइन है। एक पैरेलल लाइन ए बी है, दूसरा पैरेलल लाइन डी एफ है। यही ए बी और डी एफ के बीच में देखो ए बी और डी एफ, वो डी एफ का ही अंदर डी सी है। तो एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ए बी एफ ई, दोनों का बेस सेम है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड
डी है, ए बी है डी है, तो दोनों का जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा, दोनों का जो एरिया है वो कब होगा एरिया इक्वल, जब दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम होगा एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, एक पैरेललोग्राम सही है, ए बी सी डी, एक और पैरेललोग्राम बना दीजिए, लो बना दे रहे, देखो इस बार इधर नहीं बना रहे, इधर बना दे, ध्यान से देखिए, इसको यहां से यहां बढ़ा दें, क्या भाई सबको दो ठो पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, एगो पिंक वाला ए बी सी डी, एगो ब्लू लाइन जो दो ठो ऐड हुआ ए बी, सही है, दोनों का बेस ए बी है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में ना ए बी और एक लाइन है ए बी, एक लाइन है एफ सी, इन्हीं दोनों के बीच में तो दोनों का दोनों पैरेललोग्राम लाई करता है, तो बोल कर रहा है ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका जितना एरिया होगा ए बी ई एफ का भी एरिया उतना नहीं होगा, तो क्या माप के दिखा देंगे, तो लॉजिकली ना प्रूफ करेगा, नहीं समझ में। लेकिन ऐसा कब होगा, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल कब होगा, जब दोनों का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता हूं, एक पैरेललोग्राम दूसरा पैरेललोग्राम, ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई है, दो पैरेललोग्राम दिख रहा है, माप के भी देखेगा तो दोनों का एरिया सेम नहीं दिख रहा, ऊपर वाला बड़ा है, साफ दिख रहा है, लेकिन वो तो आंख से देख के बताया, लॉजिकली भी वो सेम नहीं है, क्योंकि वो बोला दोनों सेम तब होगा जब दोनों का बेस सेम होगा, बेस तो सेम है, दोनों ए बी के ऊपर खड़ा है, लेकिन दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है, एक ए बी और सी डी के बीच में बन रहा है और एक ए बी और एफ ई के बीच में बन रहा है, तो दोनों का एरिया सेम, एरिया सेम कब होगा, जब दोनों का बेस भी सेम हुआ, दोनों बिटवीन द, दूसरा अगर ऐसे करके बना दो, ध्यान से ए बी सी डी एक बना है, ध्यान से देखिए, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी ग्रीन वाला, एक ए एफ जी एच, अगर हम माप के भी देखें तो भैया ए एफ जी एच बड़ा दिख रहा है, लेकिन लॉजिकली भी अगर जाएगा तो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि लॉजिक क्या है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए एंड दे मस्ट बी बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो दोनों का पैरेलल लाइन तो सेम है, एक का लिए पैरेलल लाइन का काम ए एफ कर रहा है, एक का लिए पैरेलल लाइन का काम डी, पैरेलल लाइन तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का बेस सेम है, ए बी सी डी का बेस ए बी है और ए एफ जी एच का बेस, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो अभी समझ में आया कि थ्योरम में बोलना क्या चाह रहा है, कि अगर दो पैरेललोग्राम होगा, दोनों का अगर बेस सेम होगा एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अभी हम गिवन और आरटीपी में जाएंगे, प्रूफ एकदम 10 मिनट का, गिवन आरटीपी समझ गया तो बोल रहा प्रूव दैट लॉजिकली द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम which stand on the same base and between the same are equal। हम बुक में इतना ही तक लिखा है, हम अपना मन से इन एरिया लिख दिए, अरे भैया दो ठो रूम है, हम बोल रहे हैं दोनों इक्वल है, तो दोनों का काच इक्वल होगा, एरिया ही नहीं इक्वल होगा, समझ में आया मेरा बात, तो बुक में क्या बोल रहा है, दे आर इक्वल, हम उसमें ब्रैकेट में लिख दिए दे आर इक्वल इन, अभी क्लियर हुआ, तो व्हाट इज द थ्योरम अगेन, द थ्योरम इज अगर कोई भी पैरेललोग्राम होगा, अगर कोई भी पैरेललोग्राम होगा, एगो हो, दो गो हो, 10 गो हो, 50 गो, अगर सबका बेस सेम है और सबका सब दो ठो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो सबका एरिया, तो भैया दो आप क्यों बनाए, 3 बनाइए ना, लो 3 बना दिए, देख लो, एक बनाए ऐसा पिंक वाले से, ध्यान से देखिएगा, एक बनाए ऐसे ब्लू वाले से, ऐसे करके जोड़ दिए, ठीक है,
एक बनाए ऐसे, देख ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे सबको 3 पैरेललोग्राम दिख रहा है? ए बी सी डी, पिंक वाला, ब्लू वाले पे जा रहे हैं, ए बी एफ जी, एक ए बी एम एन, चल 3 पैरेललोग्राम दिख रहा है। अगर तुम फिर से देखेगा, ध्यान से देख, एक ऐसे पिंक वाला जो है ना, हटाएं, दूसरा ये ब्लू वाला के साथ जो जा रहा है, सही है। तीसरा ये ऐसे करके जो जा रहा है, 3 पैरेललोग्राम बना कि सबका बेस सेम है, भी है, और तीनों का तीनों सेम पैरेलल लाइन का बीच में ना एक लाइन पैरेलल, ये ऐसा वाला, एक यहां से लेके यहां तक, तीनों का तीनों इसी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में तो बन रहा है, हाँ या ना? तो तीनों का एरिया इक्वल होगा, तीनों का एरिया इक्वल होगा। बोलो क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? अब स्टेटमेंट पढ़ो। अब यही सबको पहचानना है कि गिवन क्या है, आरटीपी क्या है, मेरा काम हो जाएगा। थ्योरम 3 पेज नंबर फिर से बोलिए, थ्योरम 3 अपने अकॉर्डिंग थ्योरम बुक का 23 चैप्टर 13 पेज नंबर 217 क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम्स which stand on the same base and between the same are equal in given कहा यहाँ पे 2 पैरेललोग्राम आप ले रहे हैं, चाहे 2 ठो लीजिए, 3 ठो लीजिए, 10 ठो लीजिए, सबका बेस सेम है, ये गिवन है, सबका सब सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, ये भी बात गिवन है। प्रूफ क्या करने बोल रहा है पता है? उसका एरिया इक्वल होगा। प्रूफ क्या करने बोल रहा है? तो व्हाट इज गिवन? ऑल द पैरेललोग्राम्स। प्रूफ करने के लिए हम 2 ही लेंगे, लेकिन अगर 5 भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस, इट इज गिवन, बेस सेम है, गिवन है। पैरेललोग्राम्स आर बिटवीन द सेम, ये भी। आरटीपी क्या है? दोनों का एरिया इक्वल होगा, दोनों का एरिया यही तो बोल रहा है। पढ़े आगे। प्रूव दैट लॉजिकली दैट द एरियाज ऑफ द पैरेललोग्राम विच स्टैंड ऑन द एंड बिटवीन द आर इक्वल इन। अभी आया कि अभी भी नहीं आया? पक्का? आगे बढ़े। तो इसके लिए हम कहा कि भैया 2 ठो पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं। कैसा बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए कि दोनों देख के लगे सेम टू सेम बेस है और सेम टू सेम उसका दोनों का बीच का पैरेलल लाइन है। देखिए एक पैरेललोग्राम हम ले लिए ए बी सी डी, एक ले लिए ए बी ई एल, सबको 2 पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है। भैया जो गिवन में पढ़ते हैं उससे बनाते हैं डायग्राम, और जो डायग्राम बनता है उसी को लिख देते हैं गिवन में। तो क्या गिवन किया? 2 पैरेललोग्राम बनाया, 2 पैरेललोग्राम, दोनों का बेस सेम लिया, क्या लिया? और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लिया, किसने? ए बी एफ सी, सही है। दोनों का एरिया इक्वल होगा, इसको गिवन में लिखेंगे, आरटीपी में क्या लिखेंगे? क्योंकि अगर उसी को गिवन में लिख देगा तो और कुछ काम करने को बचेगा, तो कहाँ जाएगा? तो देखो कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखो। पैरेललोग्राम का ये सिंबल होता है, पैरेलल का लिए पैरेलल का साइन दे दिए और उसके साथ ग्राम लिख दिए, चाहे पूरा लिखो। पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ आर ऑन the same base and between the same parallel lines। 2 पैरेलल लाइन कौन कौन यूज किए हैं? ए बी एंड एफ सी, ए बी एंड एफ सी, सही बात? कोई दिक्कत नहीं। आरटीपी ध्यान से देखना, आरटीपी मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव, सही बात। पैरेललोग्राम का एरिया पैरेललोग्राम, एक का नाम एबीसीडी एरिया पैरेललोग्राम, एक का नाम ए बी, ये दोनों का एरिया। आरटीपी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब तुम बोलेगा भैया स्टेटमेंट में तो कहीं पे भी दोनों पैरेललोग्राम का नाम ABCD और ABEF नहीं लेना था। तुम PQRS लिखो, तुम MNOP लिखो, तुम XYZ लिखो, जो लिखना लिखो। कोई स्टेटमेंट बोला है? बस हमको इतना तो करना पड़ेगा कि दो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, दोनों का बेस सेम दिखना चाहिए और दोनों सेम पैरेलल, उसके बाद जो नाम देना दो। बोलो क्लियर है? चलो छापो जल्दी। अब देखना, ध्यान से देखेगा। लिख लिया? मिटा दें? प्रूफ कितना आसान है। अगेन प्रूफ कभी कठिन होता ही नहीं है भाई। तुमको स्टेटमेंट समझ में नहीं आता इसीलिए बात कठिन लगता है नहीं तो प्रूफ कभी कठिन नहीं है। देख, अगर हम बात करें ध्यान से देखेगा, प्रूफ जा कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। देखो ध्यान से, प्रूफ लिख रहे हैं, रुक जाओ मत कुछ करो। अब एक तो ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल का 6 पार्ट होता है, 3 होता है एंगल, 3 होता है उसका साइड, ये 6 को एक साथ बोलते हैं पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। कोई दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ऐसा, ये वाला इक्वल टू का सिंबल है, ये सिमिलर का सिंबल। मतलब दो तो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो देखने में उसका फेस सिमिलर भी होगा और इक्वल भी होगा। जैसे हम अपना पिताजी के साथ या फिर बच्चा लोग अपना मम्मी के साथ, पापा के साथ इक्वल नहीं होता है, सिमिलर होता है। अगर हमको उसको इक्वल करना है तो मेरे को दोनों का दोनों को एग्जैक्टली इक्वल भी दिखाना होगा कि दोनों हर चीज में इक्वल है। वेट भी इक्वल, साइज भी इक्वल, हाइट भी इक्वल, कलर का टोन भी इक्वल, सब कुछ इक्वल है। तो वो इक्वल भी होगा और फिर देखने में एक जैसा होगा तो सिमिलर भी होगा। तो कोई दो बच्चा एक दूसरे अपना मम्मी पापा के साथ कभी भी इक्वल नहीं होता है, सिमिलर होता है। जैसे ये रूम का हमको फैन ऑफ कर दे सनी, अगर हमको ये रूम का कॉन्ग्रुएंट एक रूम बनाना है तो हमको क्या करना होगा, ये रूम का जितना एरिया है, जितना लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये रूम में जितना पंखा है, दीवार है, जो रंग है, AC है, बोर्ड है, जितना कुछ है 100% सेम टू सेम एक तो रूम बना दे, तो फिर वो क्या होगा भाई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल भी होगा, सिमिलर भी होगा। लेकिन हम एक तो छोटा रूम बनाए, उसमें छोटा लेंथ, छोटा ब्रेथ, छोटा हाइट ले, लेकिन रंग ऐसे ही करवा दे, बोर्ड छोटा लगवा दे, फैन 2 ही लगाए, छोटा लगाए, AC 1 ही लगाए, छोटा लगा दे, तो फिर वो दोनों रूम क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा। मतलब कॉन्ग्रुएंट बोलने का मतलब क्या है, वो दो ट्राइंगल का हर कुछ सेम होगा। हर कुछ में क्या आएगा, दोनों का हाइट सेम होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, ऑल द थिंग, जो भी चीज हो सकता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हर कुछ सेम होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, कौन दो ट्राइंगल को, एक ADF को और एक BEC को। BE कॉन्ग्रुएंट करेगा, खेला खत्म हो जाएगा। देखो, इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल BEC, ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड पक्का। तो हम बोल सकते हैं ये वाला ट्राइंगल में जिसका नाम 1 है, ये वाला ट्राइंगल में जिसका नाम 2 है, AF BE का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है। कौन सा पैरेललोग्राम का, ABEF का, ABEF का, ये भी आपस में काहे का लिए, वो भी तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है, लेकिन कौन से वाले पैरेललोग्राम, ABCD का, ABCD का। तो ये जो ट्राइंगल 1 लिए हैं, इसका दो साइड उधर वाला ट्राइंगल का दो साइड से इक्वल है। सही बात। अब एक चीज है जो तू लोग नहीं जानता होगा, क्योंकि उसमें हमको पूछना ही नहीं, हम पहले से जानते नहीं जानता होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों को एक ऐसे लाइन काट के चल जा रही, पैरेलल का सिंबल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। ये एंगल, अगर कोई दो पैरेलल लाइन, एक मिनट पूछ रहे हैं, अगर कोई दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को
ऐसे करके काट के चल जा रहा है, तो ये वाला एंगल, ये दोनों पैरेलल होगा तो ही, नहीं तो नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल है। बोल रौनक झका है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो 2-3 लोग को आता था, हमको लगा किसी को नहीं आता था। तो ये दोनों होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हम फिर से बोले ये वाला हम लोग सीख लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। ये क्लास 7-8 में रहता है, लेकिन अब 8 का कैसे पढ़ाएंगे, तो सिलेबस कहाँ से खत्म हुआ। तो एक लाइन देख ले ध्यान से, एक लाइन ये है मेरा भाई, एक लाइन ये है मेरा भाई, दोनों पैरेलल है ना, एक ये, दोनों पैरेलल है, और ऐसे करके एफ इसको काट के चल जा रहा है। तो का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हाँ या ना, काहे गली, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, दोनों पैरेलल है, ये दोनों को ऐसे करके वो काट के चल जा रहे थे, दोनों क्या होगा आपस में इक्वल। तो क्या हम बोल सकते हैं, जो दो ठो ट्राइंगल था, जो दो ठो ट्राइंगल है, एक का नाम है, जो दो ठो ट्राइंगल है, एक का नाम है ADF, एक का नाम है BCF, सही बात। इसका AF और इसका B आपस में इक्वल है, दोनों का एक कंडीशन मैच किया। इसका AD और इसका BC आपस में इक्वल है, दो कंडीशन मैच किया। और ये वाला और ये वाला दोनों आपस में काय करे कॉरेस्पॉन्डिंग है। तुम अगर इसको यूज नहीं करेगा ना, तुम इन दोनों को भी बोलेगा ना, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग ही है। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये भी तो पैरेलल है, और इसको सीधी काट के चल जा रहा है ऐसे, तो ये भी दोनों होगा। लेकिन 4 कंडीशन थोड़ी लगेगा, 3 ही तुम्हें तो इनफ है। आया क्या? तो हम बोल दिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा भैया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हर कुछ इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जो भी चीज हो सकता है सब कुछ इक्वल होता है, सब कुछ। क्लियर है? तो देख ध्यान से, तो हम बोल सकते हैं AF इज इक्वल टू BE, ब्रैकेट में रीजन देंगे, हाँ ऑब्वियसली, ऑपोजिट पूरा लिखेगा तुम लोग, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम का भैया? ABEF का, है ना। एक कंडीशन AD इक्वल टू BC, सेम रीजन पूरा देगा तुम लोग, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन कौन सा वालेगा? ABCD, सही बात। एंगल ध्यान से देखेगा, इसको यूज कर रहे, इसको इसके साथ, एंगल AFD BCC कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सही बात। तुम ये दोनों को भी यूज कर सकता था, लेकिन 3 कंडीशन मिल गया। कॉन्ग्रुएंट के लिए 4 को काहे यूज करें, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल AFD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABEC। क्या किए आप? 2 गो साइड यूज किए हैं, तो ये क्या होता है? SAS। क्या होता है? बस आप क्या किए? 2 गो साइड एगो एंगल यूज किए, 2 गो साइड, 2 गो साइड, आ रहा मेरा बात समझ में? 2 गो साइड एगो एंगल यूज किए हैं, तो ऑर्डर क्या है उसका? साइड साइड साइड, इसीलिए SAS का जगह हम SSS लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो क्या हम बोल सकते हैं? ट्राइंगल AFD और ट्राइंगल BEC का अगर दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का एरिया भी, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। पक्का? लिखो यहां तक जल्दी, यहां से लेके यहां तक। देखो लिखते समय देख भाई फील करके लिखे कि का लिख रहे का लिख रहे, इसलिए देख राइट साइड में रीजन देते हैं, हटा दे। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का, अब देखो कैसे लिख रहे, ध्यान से इसको मिटाएं, मिटा देना, हो गया प्रूफ। बस 1 मिनट और 2 लाइन और। हम लिख रहे हैं ABEF इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन ABCF वो पैरेललोग्राम थोड़ी है। तो देख ऐसे करके AB है और इधर से BC और इधर से
एफ, ऐसे करके है। तो पूरा का पूरा ए बी सी एफ जो है वो तो एक क्वाड्रिलैटरल तो है ना भाई। क्वाड्रिलैटरल मतलब चार साइड तो है उसका। तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया क्वाड्रिलैटरल पूरा लिखना, ए बी सी एफ इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रिलैटरल ए बी सी एफ। अरे भाई कोई एक चीज का एरिया उसका खुद से तो इक्वल, अरे भाई कोई एक चीज का एरिया अपना खुद से इक्वल नहीं होगा, सही है। अब ध्यान से देखो, अगर हम बोल रहे हैं कोई दो जन है और दोनों का पास इक्वल मनी है, कोई दो जन है दोनों का पास इक्वल मनी है, एरिया क्वाड्रिलैटरल ए बी सी एफ इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रिलैटरल ए बी सी एफ। तुम लोग बार बार बोल रहे हैं जहां पे भी क्वाड्रिलैटरल वगैरह लिखना पूरा लिखना, सही है ना। अब देखो, अगर हम बोल रहे हैं मेरा पास कुछ पैसा है और साक्षी के पास कुछ पैसा है, हम लोग दोनों का इक्वल है, और मेरे से हम कुछ खर्च किए और हम कुछ खर्च करने में जितना भी पैसा खर्च किए हैं वो भी अपना से कुछ पैसा खर्च करी, लेकिन उतना ही खर्च करी जितना हम खर्च किए। तो खर्च करने के बाद भी हम लोग दोनों का पैसा सही बात है। ऐसे जैसे मेरा और साक्षी के पास इक्वल पैसा है, हम अपना से थोड़ा सा पैसा ये बच्चा को दिए और ये अपना से थोड़ा सा पैसा इसको दी, लेकिन हम जितना दिए इसको उतना ही वो उसको दी, मतलब हम लोग का पास अभी भी क्या होगा, मतलब अगर कोई दो चीज इक्वल है और अगर दोनों चीज से आप सेम चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का इक्वालिटी ब्रेक नहीं होता है, पक्का। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी एफ से एक बार इसको माइनस कर दे रहे हैं, ट्राइंगल ए डी एफ को, एरिया ट्राइंगल ए डी एफ को, और ए बी सी एफ से एक बार हम और माइनस कर दे रहे हैं, एरिया ट्राइंगल बी ई। काहे ऐसा किया आप, क्योंकि ए बी ए डी एफ और बी ई सी दोनों का एरिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल, तो तुम सोच के देख तो दोनों आपस में इक्वल है, सच बात की झूठ बात, कोई भी चीज अपने आप से तो इक्वल। आप क्या किए, एक बार इससे इसको माइनस किए, एक बार इससे इसको माइनस किए, हम दोनों तरफ से सेम चीज माइनस किए कि अलग चीज किए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का एरिया और अगर दोनों का एरिया सेम है तो हम एक्चुअली में दोनों से सेम चीज माइनस कर रहे कि अलग चीज, सेम चीज कर रहे कि अलग चीज, और अगर हम सेम चीज दोनों से माइनस कर रहे तो क्या यहाँ का इक्वालिटी जैसे इक्वल था वैसे ही रहेगा कि ब्रेक कर जाएगा, वैसे ही रहेगा, पक्का। अब तू ध्यान से देख, ए बी सी एफ से हम ए डी एफ को माइनस करें, ए बी सी एफ से ए डी एफ को हट गया, कौन बचेगा, पैरेललोग्राम एबीसीडी, कौन बचेगा, पैरेललोग्राम ए बी, पक्का, इक्वल टू, जैसे इक्वल टू दे दी, ए बी सी एफ से, ए बी सी एफ से बीईसी माइनस हो गया, बीईसी कौन बचेगा, ए बी, कौन बचेगा, तो काम आप के बता दिए। अगर तुमको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा भाई प्रूफ हो चुका है, प्रूफ यही तो प्रूफ करना था कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया आया कि ऊपर से चल गया, तो क्या किया, माप के बता दिए। इसी को तो बोलता है लॉजिकली प्रूफ करना। नहीं समझ में आया तो तू पढ़ा का थ्योरम ऑन एरिया, थ्योरम ऑन एरिया चैप्टर 13, तो थ्योरम नंबर 23 यूज का क्या प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आएगा कि नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं आया कोई थ्योरम नहीं आएगा, कोई थ्योरम सीख ही नहीं सकते अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगा। अभी 3 थ्योरम पढ़े, तीनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा, इसके आगे भी अभी पढ़ेंगे सब में कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9 का सिलेबस नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी किसका है, क्लास 8 7 का। समझ में आया, इसीलिए पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाते। क्लियर हुआ। तो क्या किए, दो पैरेललोग्राम का जो दो साइड में दोनों ट्राइंगल था दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, काहे, ये वाला ए एफ, ये वाला बीई से, ये वाला ए डी, ये वाला सी बी से आपस में, और ये दोनों को यूज कर लिए
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हर कुछ, तो एरिया भी, तो ADF का और BEC का एरिया, फिर क्या किए पूरा क्वाड्रिलैटरल ABCF से एक बार इसको माइनस कर दिए तो ABCD पैरेललोग्राम आ गया, एक बार BEC को माइनस किए और हम दोनों ही आपस में तो इक्वल, अरे कोई चीज अपने आप का इक्वल तो, और दोनों से जो माइनस कर रहे सेम चीज माइनस किए कि अलग चीज, और कोई भी दो चीज अगर इक्वल है दोनों से सेम चीज माइनस करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल प्रूफ कर चुके हैं तो उसका इक्वालिटी ब्रेक होगा कि रहेगा, और अगर उसका इक्वालिटी रहेगा तो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो ABCD मिलेगा, इससे जब इसको माइनस करेंगे तो AB हो गया। यही तो प्रूफ करना था, ट्राइंगल पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन। स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे और उसके बाद लिखेंगे, बोलो क्लियर है? तो स्टेटमेंट हमेशा प्रूफ के बाद स्टेटमेंट लिखेगा, प्रूफ लिखेगा। नाम तुम अलग लिखेगा तो तुम्हारा ABCD पे नहीं खत्म होगा, तुम नाम अलग लिखेगा तो तुम्हारा PQRS पे खत्म होगा, नहीं समझ में आया? MNOP पे खत्म होगा, RST UV उस पे खत्म होगा, जो तुम नाम लिखेगा वही होगा। बस ट्रायंगल बनाने के लिए पैरेललोग्राम का बेस सेम होना चाहिए, और वहां पे तो बोलेगा भैया पैरेललोग्राम्स है तो आप 2 का लिए, अरे भैया 4 लेके प्रूफ करेंगे तो अलग हो जाएगा, बात तो एक ही ना रहेगी, अलग रहेगा। बोलो क्लियर है? कंप्लीट करो।